नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र ने उत्तराखंड को दी करीब 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं। गडकरी ने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया प्रगति का नया द्वार। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट। सरकार ने की पूरी तैयारी। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैवल एजेंसियों में बढ़ी ऑनलाइन बुकिंग। 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बागेश्वर में आज से खुलेगा पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक। पर्यटकों के लिए एफडीआर और प्लास्टिक शुल्क अनिवार्य। मंगलौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। 10 दिनों में कई वांछित इनामी गिरफ्तार। अन्य 2 राज्यों से दबोचे गए फरार आरोपी। दून में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के नए मॉड्यूल का हिस्सा था विक्रांत। देश के अलग अलग हिस्सों में खास सक्रिय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वां जन्मदिवस पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद किया गया तथा लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहेब की 135वीं जयंती जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है, उसकी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए जो करा है वो अभूतपूर्व है। उसको हमें संज्ञान में लेके उनके आदर्शों पर चलते हुए और अपने समाज के लोगों को शिक्षा तक पहुँचाकर उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके चैनल का धन्यवाद। और दूसरा कि आज भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे हैं संविधान रचयिता है, उनकी 135वां जन्मदिन उनका है। हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम इस तरह से मनाते हुए आए हैं। और अभी हमारे इधर फूलों की वर्षा होगी। जितने लोग आएंगे उनके लिए सूक्ष्म जलपान हमारी पार्षद राधा आर्य जी के द्वारा किया गया है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल भारत की नहीं, विश्व के रत्न हैं। और जो संविधान की रचना उन्होंने करी, जिसके हक अधिकारों का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को मिलता है, और अगर कहीं उसमें उल्लंघन होता है तो उसकी आवाज़ उठाने में, आप जैसे कह रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूं। और हर साल हमें फूलों की वर्षा करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहना चाहती हूं सभी क्षेत्रवासियों से, जिस प्रकार बाबा अंबेडकर जी ने नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल की सरोवर नगरी में संविधान निर्माता और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डीएसए मैदान से अंबेडकर भवन तक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हम हर साल शिल्पा सभा के माध्यम से करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे शहर के तमाम सभी लोगों का सहयोग होता है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो विद्यालय हैं, यहाँ पर शहर में जो विद्यालय हैं, वो विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं, उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस शोभा यात्रा में अपने वहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ पर भेजते हैं और शोभा यात्रा में अपने बच्चों को सम्मिलित कराते हैं। जैसा कि हमारा बाबा साहब का जो कार्यक्रम था, वो यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। कल 13 तारीख को हमारे संस्थापक सदस्य एडवोकेट नंद प्रसाद जी की जयंती स्मृति के अवसर पर हमने यहाँ पर चित्रकला और क्या कहते हैं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें योगदान
उनके योगदान को याद किया और साथ ही कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को समानता, न्याय और अधिकारों की जो दिशा दिखाई है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नगर के नायक सम्मान समारोह का आयोजित हुआ। वार्ड संख्या 39 में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टतापूर्ण काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मनोज पाठक के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मी, विद्युत कर्मी व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सहित निस्वार्थ भाव से समाज सेवी और लोग शामिल हुए। जो नगर के नायकों का सम्मान समारोह की प्रक्रिया शुरू की है, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। अभी जब मैं उनसे बात करता तो पता चला कि आज वो 13वीं जगह कर रहे हैं। इससे जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं लोग खास, क्योंकि हर एक आदमी मीडिया में या समाचार पत्रों में नहीं आ सकता है। ये वार्ड छोटा सा वार्ड है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, जो हमारा सर है आज हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हम लोगों को यहाँ बुला के और हमें सम्मानित करा है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है और सभी महिलाओं में उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी आशा करते हैं कि आगे इसी तरह का सम्मान समारोह करते रहें। बहुत अच्छा लगा है। बीना आर्या मेरा नाम है, मैं वार्ड 39 से मैंने सेना में काम कर रही हूँ। नगर के नायकों का सम्मान हमने उस आशा बहन को, जो किसी भी समय में बच्चे की और माँ की जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दिन भर भोजन के लिए, अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं खेत खलिहानों में और शाम को भोजन पाते हैं, उन सबके बच्चों की देखरेख करने का काम हमारी बहन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो सरकार की योजनाओं को धरातल तक क्रियान्वित करने के लिए लगातार लगी रहती हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मातृशक्ति का वो सपना पूरा किया जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में संघर्षरत थी। कमलेश रमन ने कहा कि पीएम के प्रयासों से अब महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया था, अब आज से उसके ऊपर 3 दिन का हमारा जो है विस्तार से उस पर विचार विमर्श होगा कि महिलाओं को हम नारी वंदन के जरिए कैसे और कब 33% का आरक्षण लागू कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन जो फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश की प्रत्येक महिला के बारे में सोचा, जो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करती है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम करती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पास करके अब लोकसभा और विधानसभा के अंदर हमारी मातृशक्ति पहुंचेगी। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय हो सकेगी। इसे दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी देखा जा रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने देहरादून स्थित सिद्धपीठ मां डॉट काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिसमें भारी जन सैलाब ने उनका स्वागत किया।
बताया जा रहा है कि साल 2014 के बाद ये प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का 28वां दौरा रहा। राज्य सरकार इसे विकास की बड़ी उपलब्धि मान रही है, जबकि विपक्ष ने दौरे और परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12,500 करोड़ की बड़ी सौगात के रूप में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। लंबे समय से राज्य सरकार और प्रदेशवासियों को इस समय का इंतजार था। इसी के साथ ही आज से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर विधिवत संचालन भी आज से शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो जाएगी। इसे दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, जिसे एक ऐतिहासिक पल के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में डबल इंजन की सरकार ने अपने विभिन्न कार्यों से उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने का काम किया। सत्ता पक्ष आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई बड़ी परियोजना को विरासत और विकास का मॉडल मान रहा है, तो वहीं विपक्ष द्वारा कई सवाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खड़े किए गए हैं। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्यधरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर मेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो। देखिए, प्रधानमंत्री तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और गौरवशाली पल है। अगर हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारी तो संस्कृति अतिथि देवो भव की है, थोड़ी बाहों से स्वागत है। लेकिन जो पिछले 9 सालों से उत्तराखंड ठगा जा रहा है उसका हिसाब कौन देगा? 2014 से लेकर अभी तक आप कितनी बार उत्तराखंड आ गए, इससे तो समाचार पत्र पटे हैं, लेकिन आपने उत्तराखंड को दिया क्या? हमारी झोली तो रोज ही खाली रह गई। हमारे वहां आप देखिए, हमारे वहां लोकायुक्त नहीं है, हमारे वहां स्थायी राजधानी नहीं है, हमारे वहां सख्त भू कानून नहीं है, हमारे वहां मूल निवास नहीं है, हमारे वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, हमारे वहां महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मानव और वन्य जीव संघर्ष में आए दिन कोई ना कोई जंगली जानवरों का निवाला बन रहा है। सीबीआई की जांच की बात बेरोजगारों का धरना समाप्त करने के लिए करी गई, लेकिन पता ही नहीं कि अभी तक सीबीआई जांच कहां पहुंची। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आक्रोश को कम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की बात कही। आज 4 महीने बीत गए, वो सीबीआई जांच कहां पहुंची? और क्यों अंकिता के माता पिता को शिकायत का आधार नहीं बनाया गया, उनकी शिकायत को इस जांच का आधार नहीं बनाया गया।
लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली से देहरादून के सफर के समय को कम करने की जद्दोजहद करती सरकार के लिए वो साथ ही पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वयं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। लेकिन प्रदेश की सियासत में बैठी विपक्षी पार्टी अभी नाखुश दिख रही है। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नाम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए साझा किया गया कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हुए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के चलते एक्सप्रेसवे का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, जो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि का रूप माना जाएगा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई घोषणाएं तो हुई, लेकिन अभी भी कई कार्य अधूरे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, पलायन, जीवों के मामले, आपदा जैसे मुद्दे अभी भी गंभीर हैं और इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब भी देने की आवश्यकता है। आज उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि फिर मोदी जी हमारे उत्तराखंड पधार रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जो देहरादून से उत्तराखंड से दिल्ली कॉरिडोर का जो उद्घाटन करने में आए हैं, इसकी लागत करीबन 12,000 करोड़ बताई जा रही है। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इससे यहाँ के पर्यटन में विकास में काफ़ी सहयोग मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से 2.5 घंटे की दूरी बताई जा रही है दिल्ली से, तो लगता है कि दिल्ली से 2.5 घंटे में तो उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना ही दूरी उसको और मसूरी जैसे हिल स्टेशन में लगने, क्योंकि शहर का जो कंजेस्टेड हमारा ट्रैफिक है वो उसको कहीं ना कहीं पर उसकी जो समय जो बचेगा वो कहीं ना कहीं पर उसको वो खलने लग जाएगा। तो सरकार को, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो उसे शहर के यातायात में जो ट्रैफिक जाम है इसको भी सुगम बनाने की आवश्यकता है। बाबा साहेब की जयंती है और बाबा साहेब ने ही हम सबको अधिकार दिया है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है, संविधान का अधिकार दिया है कि हम सड़क पर उतरकर जन आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। मगर आज बाबा साहेब की जयंती के दिन ही आप देख रहे हैं कि धामी की पुलिस के द्वारा जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, उनको रोका गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून पहुंच रहे हैं शिलान्यास करने, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, बड़ी बड़ी वो बातें करेंगे। और जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम यहाँ उनके पास अपनी बात रखना चाहते थे, ज्ञापन लेकर हम लोग एयरपोर्ट जाना चाहते थे, मगर हमें यहाँ पुलिस थाना डोईवाला पुलिस कोतवाली के बाहर ही हम लोगों को रोक दिया गया, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा आप सब जानते ही हैं कि जो रानी पोखरी क्षेत्र में भट्टनगरी में 22 अप्रैल 2019 को वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, मगर उसके बावजूद अभी तक वहाँ ईंट तक नहीं लगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है और जिस तरीके से हिमालयी राज्यों में अलग सा स्थान उत्तराखंड बना रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और जो डबल इंजन की सरकार है उसने साबित कर दिया है कि मोदी जी के संरक्षण में, देश के प्रधानमंत्री काल में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। और वो पूरी तरीके से न केवल संरक्षण देते हैं, विश्लेषण भी करते हैं और इस राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं और किस सीमा तक किस राज्य को क्या देना चाहिए, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 राज्य होता है उनकी दृष्टि में। और आज फिर कितनी बड़ी 12,500 करोड़, जहां 16,000 करोड़ की हम करण प्रयाग रेल मार्ग को देखते हैं, वहां 12,500 करोड़ की इतनी बड़ी परियोजना जो दिल्ली और देहरादून की दूरी को बिल्कुल कम कर दे, वो वन्य जंतुओं के संरक्षण हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर आम जनता को समर्पित कर दिया है। अब देहरादून से दिल्ली की दूरी भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब इसका असर राजधानी देहरादून पर अधिक लोड भी बढ़ता नजर आएगा। अब जरूरत है तो इस समय सिर्फ प्रदेश की सड़कों को और बढ़ने का, ताकि यहाँ की जनता को बढ़ते ट्रैफिक का सामना न करना पड़े, साथ ही जाम पर काबू लग सके। अन्यथा आने वाले समय पर प्रदेश को जाम का सामना निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल के मलीताल स्थित बोट हाउस क्लब पार्क का इन दिनों बड़े स्तर पर कायाकल्प किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से चल रहे जीर्णोद्धार काम के पूरा होने के बाद इस पार्क को देवभूमि रजत पार्क के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के अनुसार लगभग 48 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को आधुनिक और सांस्कृतिक स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पार्क में भव्य एंट्रेंस गेट, ओपन जिम, पाथवे और आकर्षक सेल्फी पॉइंट मुख्य आकर्षण होंगे।
रामनगर में अग्निशमन विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसपी नैनीताल रेवाधर मठपाल ने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत ने बताया कि जागरूकता रैली और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को ये जानकारी दी गई है कि घर या दुकान में आग लगने की स्थिति में कैसे सुरक्षित तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है। ये पहले तो हमारा यही है कि मनाने का जो तरीका होता है, ये अग्निशमन सेवा सप्ताह तो 14 अप्रैल 1944 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाज़ था ये, और ये विक्टोरिया डॉकयार्ड मुंबई में उसमें विस्फोट हुआ जिसमें 66 फायरकर्मी जो है शहीद हुए। तो उनके ही को देखते हुए 1956 में ये फायर सेफ्टी वीक के तौर पे मनाया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अवेयरनेस का कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारा ये प्रोग्राम रहता है, हर दिवस में अलग होता है। शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक संस्थानों में हमारे द्वारा ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, और व्यापार मंडल से इनसे भी मिलते हुए हम लोग अपनी ये अग्नि से बचाव और इसके संबंध में एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे उनसे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।